हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को डिटरमिनेंट्स के बारे में क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हम ले रहे हैं। शो करने कह रहा है आपको बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आपको शो करना है। चलिए देखते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग, इसीलिए मैक्सिमम प्रॉपर्टी हम लोग लगभग यूज कर चुके हैं, तो इसी को बार बार रिपीट होता चला जाएगा आपको। देखिए कैसे इसके फिर रिपीट करते हैं दोबारा इसको हम लोग। अब यहाँ पर मैंने पहले बताया, कोशिश ये करना आपको कि सिमिलर कोई रो या कॉलम को सिमिलर कैसे बनाया जाए। नहीं तो कम से कम जीरो जितना टर्म को आप जीरो कर सकते हैं वो आपके लिए जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है। पहले यहाँ पर क्या कीजिए, ये आपका C1 है, इसमें आप C2 को माइनस कर दीजिए। देखिए बेनिफिट क्या आपका होगा, ये अगर यहाँ माइनस होगा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए, जो फॉर्मूला आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर ए पर बी प्लस सी चाहिए, एक क्लू को पकड़ना आपको है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C1 के प्लेस पे C1 माइनस C2 कर दें, और दूसरा फायदा क्या, यहाँ एक जीरो भी आपको मिल जाएगा। आपको C2 के प्लेस पे C2 माइनस C3 कर दीजिए, यहाँ भी जीरो मिल जाएगा आपको। तो रिजल्ट आपका ऐसा हो गया। इसको यहाँ माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको यहाँ माइनस कीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपका जीरो ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर कीजिए तो ये आपका जीरो हो जाएगा। ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का। क्योंकि C3 के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, तब क्या करना, आपको ऐसे छोड़ देना उसको। ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, और ये आपका ये प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला इसको ब्रेक कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए। इसको भी ब्रेक कीजिएगा तो एक बार होगा बी प्लस सी प्लस ए, बट एक बार होगा बी माइनस, जब माइनस जब कीजिएगा दोनों साइन चेंज हो जाएगा आपका, तो बी माइनस सी माइनस ए, ये तो जीरो आपका। फिर यहाँ ही ब्रेक कर दीजिए आप सेकेंड वाले को, ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी। ये भी ब्रेक हो जाएगा आपको, सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी हो जाए, चूंकि नेगेटिव साइन दिया हुआ है। और ये तो आपका इसी प्रकार से रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए बेनिफिट क्या हो गया आपको, इस कॉलम से बी प्लस सी प्लस यानी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आपको आ रहा है, और ए कॉमन आपको यहाँ निकाल रहा है। तो आपको चाहिए वहां क्यूब, दो तो कैसे मिल गया आपको, तो दो को बाहर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का आपका हो गया होल स्क्वायर हो गया। क्या बचा, यहाँ बच गया बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, और यहाँ से बच गया आपको बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ जीरो हो गया।
फिर जीरो आपका है, यहाँ आपको बच गया सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ बच गया आपको सी माइनस ए माइनस बी। इधर बचा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जो यहाँ पर बगल लिख देना, आपको मैंने कॉमन क्या निकाला है, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिव। दोनों से निकाला, चूंकि रिस्पेक्टिव वर्ड नहीं लगाएगा तभी काम चलेगा, दोनों से निकालें सेम ही चीज को। अब यहाँ पर क्या करना था, अब दो जीरो तो आपको आ गया, अब चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते, बट आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, कोशिश कीजिएगा और थोड़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और इस दोनों को हम प्लस करके यहाँ माइनस कर दें तो क्या होगा, हमको थोड़ा इजी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर काट जाएगा, 2ab हमको आ जाएगा। चलिए एक स्टेप इसको अपनाते हैं हम लोग। अब क्या करें यहाँ हम लोग, तो यहाँ पे क्या करना, आपको R3 का प्लेस लीजिए, R3 में आप क्या कीजिए, R1 प्लस R2 को प्लस करके माइनस कर दीजिए, देखिए रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका। ये तो आपको बाहर है ही पहले से, आप प्लेस ले रहे हैं R3 का, बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है, इसको ऐसे उतार दीजिए, b प्लस सी माइनस ए 0 ए स्क्वायर, b माइनस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर। अब यहाँ R3 का मेन प्लेस है, तो ये आपका जीरो आपको यहाँ लिखिएगा, माइनस दोनों को प्लस करके माइनस, जब दोनों को प्लस कीजिएगा तो देखिए आपका सी सी कट जाएगा, बचेगा 2b माइनस 2a, ये हो जाएगा 2b माइनस 2a। यहाँ पर c माइनस a माइनस b लिख दीजिए, इसको प्लस करके यहाँ नीचे लाइएगा तो क्या होगा, माइनस c हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। इधर क्या आपका हो जाएगा, इसको ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस होगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर काट दीजिए, यहाँ से देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो रिजल्ट आपका बचा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, नेगेटिव से गुना कर दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2a माइनस बी, और ये हो गया 0 सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ बचा कितना आपके पास, माइनस 2a, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, यहाँ कितना आपका हो गया 2ab। अब 2 को कॉमन निकाल लीजिए आराम से, तो 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये 0 है, सी प्लस ए माइनस बी, ये माइनस ए हो गया आपका, और ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका हो गया ए। अब सोचिए और कुछ क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग, एक काम और थोड़ा कर सकते हैं, इजी करना चाहें तो, अगर हम इस R3 को इस R2 में जाके प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा एक ए से ए कट जाएगा, और यहाँ ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। एक काम कर दीजिए, R2 के प्लेस पे R2 सॉरी R2 माइनस R3 कर दीजिए,
इसमें आपको जैसा रास्ता दिखता जाए वैसे बढ़ते जाइए, कोई फिक्स नहीं, रूल नहीं रहता है। तो ये यहाँ माइनस कीजिएगा तो ओ प्लस करना था, ए कटेगा, प्लस करना पड़ेगा, सॉरी प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट बचेगा, आपको देखिए हल्का होता हो गया। इसको यहाँ प्लस कीजिएगा तो ए से ए कट जाएगा, तो सी मन यहाँ भी हल्का हो गया, बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब कुछ नहीं सोचना, सीधे से मल्टीप्लाई कर देना, काम समाप्त, दिमाग खर्च नहीं करना। इधर एक जीरो दिखाई पड़ रहा है आपको, तो रो फर्स्ट से कॉलम सॉल्व कीजिए लेकर के। बी प्लस सी माइनस ए को लेंगे तो ये रो और कॉलम चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आपका हो, ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए बी का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, इससे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी। जीरो आपको लेना नहीं है, सबको जीरो ही कर देगा फाइनली वो, प्लस माइनस लास्ट में क्या लेना आपको, फिर प्लस लेना ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इसके सामने का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई पहले कीजिए, माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा, चाहे सी ए जो लिखिए प्लस ए सी, माइनस साइन बीच में रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस साइन दिया है, सब साइन बदल जाएगा आपका, तो ए सी अब तो हो जाएगा माइनस ए सी, माइनस ए बी हो जाएगा प्लस ए बी, माइनस बी सी हो जाएगा प्लस बी सी, प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने कटाइए इसमें से, तो आपका ए बी स्क्वायर, ए बी कुछ हल्का जितना कर सकते हैं कीजिए, देखिए यहाँ भी कट रहा है आपको, ए सी से ए सी कट रहा है आपको। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको वहां पहुंचना, अपने सब करके पहुंच जाए, रिजल्ट आपको वहां आ जाएगा आपको, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब सब मल्टीप्लाई कीजिए तो बी को मल्टीप्लाई कीजिए ए बी सी से, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, फिर बी से मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर बी को, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और क्या बी स्क्वायर, फिर सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर। एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि अगर यहाँ से ए बी कॉमन निकाल सकते थे, चलिए मल्टीप्लाई देखा जाएगा जो कटेगा। फिर ये आपका हो गया ए बी सी स्क्वायर प्लस हो गया ए स्क्वायर बी सी, फिर माइनस ए से कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी सी, और यहाँ पर कीजिए तो माइनस ए क्यूब हो गया। अब इधर ए स्क्वायर से कीजिए तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा ए क्यूब बी, और ये फिर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जितना कटता कटा दीजिए, पहले आपको देखिए ए क्यूब बी की से ए क्यूब बी कट गया आपको, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी कट रहा है आपको, ए स्क्वायर बी सी ये भी कट रहा है आपको, और कुछ कट नहीं रहा है। चलिए अब जो बचा उसको लिखा जाए, ये 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए ए बी सी और ए बी सी सब जो कॉमन है, हम कॉमन निकाल लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ से क्या बचेगा आपको, बी बचेगा, इसमें से आपको सी बचेगा, इसमें से आपको क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, और ये यहाँ एक क्यूब आपका हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर आपका कितना होगा, 2a b c, और ये आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल, हो गया प्रूफ। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग अब।
इवेलुएट विदाउट एक्सपेंडिंग। अच्छा चलिए, एक्सपेंडिंग का प्रॉब्लम हम लोग बाद में यूज करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले वो सॉल्व जो बिना जो एक्सपेंड वाला प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। यहाँ पर देखिए, इस में अगर x इंटू हो जाए तो आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा, इसमें y इंटू कीजिए एक्स वाई जेड हो जाएगा, और आपका ये भी कि आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम यहाँ पर कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करें हम लोग, R1 के प्लेस पे R1 C1 ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, C1 के प्लेस पे C1 मल्टीप्लाई x कर दीजिए, C2 के प्लेस पे C2 मल्टीप्लाई y कर दीजिए, और ये C3 मल्टीप्लाई z कर दीजिए। तो डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, 1/xy/z आपका हो गया। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स वाई जेड, ये आपका होगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, ये होगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। अब क्या कीजिए, थर्ड रो से एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए, आपको इजी भी हो जाएगा, कट जाएगा बाहर आकर के। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब, यहाँ वाई क्यूब, यहाँ जेड क्यूब, यहाँ 1 1 1, और यहाँ बगल में लिख देना हमको हमेशा टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम कहाँ से, R3 से। अब मैंने पहले कहा था अगर रो में सेम है तो कॉलम माइनस करना पड़ेगा आपको, यहाँ लगाइए ऑपरेशन आप, C1 के प्लेस पे C1 माइनस C2 और C2 के प्लेस पे C2 माइनस C3। तो क्या रिजल्ट होगा आपका, देखिए ये तो कट गया आपका, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0 हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1 बचेगा। कॉमन यहाँ से निकाला जाए, ये अगर टूटेगा तो ये कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूटेगा आपका। तो हम लोग क्या करें कि ये आपका हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये आपका x ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये आपका ब्रेक होगा, ये आपका होगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर में, और नीचे कितना आपको 0 है। वैसे यहाँ फिर ब्रेक कीजिएगा आप, ये आपका हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ये टूटेगा आपको, चूंकि यहाँ वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब है तो वाई माइनस जेड, और ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। इधर क्या बचा आपके पास, जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। अब आराम से देखिए आपका कॉमन निकल जाएगा, फर्स्ट कॉलम से देखिए एक्स माइनस वाई और सेकेंड कॉलम से वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड मैंने कॉमन निकाले, तो बचा क्या आपके पास, यहाँ बचा आपके पास एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ बचा आपके पास वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड 0, यहाँ पर जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। एक और माइनस करना चाहिए तो कर सकते हैं आराम से, इसको और यहाँ माइनस कीजिएगा तो वाई से वाई कट जाएगा आपका। चलिए कर लीजिए वो भी। अब एक काम और कर लीजिए कि C1 के प्लेस पे
C1 माइनस C2 कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। तो ये माइनस यहाँ कितना आपका हो जाएगा, ये y कट जाएगा, आपको हो जाएगा x माइनस जेड। और यहाँ माइनस जब कीजिएगा तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, आपका बचेगा आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर। इधर आपको हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, फिर आपको हो जाएगा एक्स वाई और माइनस हो जाएगा वाई। क्योंकि जब दोनों इसको माइनस से माइनस कीजिएगा तो वाई स्क्वायर तक कटेगा, तय सही आपको है, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दोनों तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ खाली पेयर बना दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई माइनस क्या वाई जेड। यहाँ आपका हो गया वाई प्लस जेड, यहाँ वाई स्क्वायर। अच्छा एक काम कीजिए, छोड़िए इतना लंबा चौड़ा जो कर रहे हैं हम लोग, दिमाग से बेहतर सीधे 2 जीरो मेरा आ चुका है ना, अब दिमाग सीधे सॉल्व कीजिए, छोड़िए हटाइए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, इतना नहीं सोचना। सब काट के रिजल्ट आप जब 2 जीरो आ गया उसके बाद कितना भी बड़ा फैक्टराइजेशन होगा आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व डायरेक्ट करते हैं इसको हम लोग, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। ये तो 0 0 समाप्त, सीधे आपको 1 को लेना आपको है। 1 के सामने का कॉलम रो को छोड़ दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले x से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितना आपको होगा, देखिए होगा एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। फिर y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड। नेगेटिव साइन इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, सब प्लस में है बट नेगेटिव साइन पीछे लग गया, सब नेगेटिव हो जाएगा। पहले y से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस वाई का। जेड से कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड। काफ़ी देखिए सब कट जाएगा आप आराम से। आपको पहला आप क्या कीजिए, वाई क्यूब काट दीजिए। इसके बाद फिर आपका देखिए वाई स्क्वायर जेड भी कट रहा है, आपका एक्स वाई जेड भी कट रहा है आपको, और कुछ कट रहा है क्या देखिए आप, एक्स वाई स्क्वायर भी कट रहा है आपका, अब नहीं कट रहा है आपका। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा पेयर बनाइए, एक्स जेड कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ बचेगा पास जेड, वहाँ हो माइनस एक्स, और इसमें से आप क्या कीजिए वाई आप कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपका रिजल्ट आ गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। इसको ब्रेक कीजिए तो क्या होगा, ये जेड प्लस एक्स इंटू क्या होगा जेड माइनस एक्स। अब पूरे से जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल लीजिए आप, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये हो गया जेड माइनस एक्स। बचा क्या आपके पास, यहाँ बचा एक्स जेड, यहाँ बच जाएगा कितना आपका वाई जेड प्लस क्या एक्स, हो गया प्रूव्ड आपका। चलिए अब नेक्स्ट लीजिए आप एक क्वेश्चन और, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो पढ़ा चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको, देन सो दैट, देन सो तब क्या शो करना आपको है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको इवेल्युएट करने का है, सॉरी, देन इवेल्युएट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर
1 ओमेगा। इसका वैल्यूएशन आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था आपको कि ओमेगा ये जो क्यूब रूट आपका होता है यूनिटी, इसका 3 रूट आपका आए थे, 1 एक ओमेगा स्क्वायर आया था। इसमें से मैंने प्रॉपर्टी बताया था आपको, अगर ये तीनों को प्लस कर दिया इसका आंसर कितना होता है, 0 हो जाता है। और अगर ये 2 प्लस कीजिए इसका आंसर -1, 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस। ये काम इसी से निकाला जाता है, इसी का आप काम पढ़ने वाला है। 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1। आप यहाँ चाहें तो C1 के प्लेस पे C2 C3 को जोड़ दीजिए, या फिर R1 के प्लेस पे R2 प्लस R3 जो करना आप कीजिए। तो C1 के प्लेस पर अगर कीजिएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3, आपकी मर्जी है। R1 प्लेस पे R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं। तो ये आपका C1 का प्लेस, सबको जोड़ रहे इधर ला करके, तो ये होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये होगा, चूंकि मैंने C1 का प्लेस लिया था तीनों को प्लस कर दिया, और बाकी तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं रहे, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं मैंने। तो ये कितना आपको लिखा कितना आपका 0 आपका होता है। ये 0 0 0, जब पूरा ही एक रो 0 हो गया, ये पूरा एक कॉलम 0 हो गया, तो रिजल्ट क्या आपका 0 सीधे हो जाएगा। Prove that A minus B minus C 2A 2A 2B B minus C minus A 2B 2C 2C C minus A minus B इक्वल टू A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। इसका मतलब A प्लस B प्लस C को 3 टाइम्स चाहिए हमको। कैसे लाइएगा थोड़ा सोचिए। तो अगर हम सपोज कीजिए इस दोनों को यहाँ प्लस कर देंगे तो एक B हो जाएगा प्लस, एक C हो जाएगा प्लस, मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। बस यहीं से क्लू मिल गया हमको। सीधा सा मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें R2 और R3 को जोड़ना पड़ेगा। वो कहाँ, यानी R1 का प्लेस लीजिए, इसमें आप R1 में से R2 और R3 को आप जोड़ दीजिए। तो ये तो आपका हो जाएगा A माइनस B माइनस C, इसको आप जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2B प्लस क्या 2C। इधर भी 2A में जोड़िएगा तो B माइनस C माइनस A प्लस 2C, इधर जोड़िएगा तो 2A प्लस 2B प्लस C माइनस A बने। क्योंकि हमको सिर्फ R1 का काम करना था, मैंने R1 का काम कर लिया, और बाकी तो आपका एज वेल इसी प्रकार से रहेगा। ऊपर देखिए सॉल्व के रिजल्ट क्या बचेगा आपको, सॉल्व करके देखिए अब बचेगा आपको A प्लस B प्लस C, यहाँ ही बचेगा आपको A प्लस B प्लस C, और यहाँ ही बचेगा आपको A प्लस B प्लस C। अब आराम से कॉमन निकालिएगा तो खुश हो जाइए। जब पूरा कॉमन निकल जाएगा तो 1 फिर सिमिलर टर्म आपका आ जाएगा, तो आपके लिए इजी हो गया बनाना। तो आप ए फर्स्ट रो से कॉमन निकाल लीजिए A प्लस B प्लस C को। ये आपका 1 हो गया 2B 2C, ये भी 1 हो जाएगा B माइनस C माइनस A 2C, ये भी 1 हो जाएगा 2B C माइनस A माइनस B। अब चूंकि रो में सेम टर्म है तो क्या कीजिएगा, कॉलम माइनस करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C1 के प्लेस पे C1 माइनस C2
और C2 के प्लेस पे C2 माइनस क्या होगा C3। तो ये माइनस यहाँ तो 0 हो जाएगा। अगर 2b में इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा -b, b बचेगा, सब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा। और ये मान लीजिए यहाँ पे एक 0 आपको आराम से आ गया। फिर जब ये C3 को इसमें माइनस कीजिएगा C2 में तो ये भी 0 आपका हो जाएगा। और जब ये यहाँ माइनस कीजिएगा तो सब नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि b माइनस 2b क्या होगा -b। अब माइनस c माइनस a है, अगर नेगेटिव कॉमन ले तो क्या बचेगा तब a प्लस b प्लस c। और 2c इसको माइनस अगर कीजिएगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, आपका हो जाएगा a प्लस b प्लस c। 1 2b c माइनस a माइनस b। एक फिर कॉमन, अब 2 कॉमन निकल जाएगा आपको। देखिए फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी। तो एक तो बाहर पहले से था, ये 2 और बाहर निकल रहा है, तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ होगा 0 1 1 0 माइनस 1 1 1 2 b और c माइनस a माइनस b। और यहाँ लिख दीजिए टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2। दोनों से निकालें कॉमन आप, अब सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्या, ये 0 छोड़िए, सीधे 1 डायरेक्ट लीजिए, 1 को सामने का कॉलम रो छोड़ दीजिए, ऐसे हो जाए कितना आपका, यहाँ पे 0 सॉरी, आपका ये 1 0 आपका हो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का। और क्या प्रूफ, प्रूव दैट 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से अगर देखिएगा तो ये R2 और R3 को यहाँ अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना दिखाई पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सब दिखाई पड़ेगा। इधर से कीजिए तभी वही बात आपको बराबर आपका हो जाएगा। जहां पर करना कीजिए आप, R1 के प्लेस पे R1, जब दोनों तरफ सेमी रिजल्ट आपको आ रहा है तो किसी को ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर ये सूट नहीं करता तो फिर कॉलम को प्लस करते हैं हम लोग। तो जो R1 का जो प्लेस है तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब एक टर्म, एक रो या एक कॉलम सिमिलर हो जाए तो फिर तो आपको टेंशन की बात ही नहीं है। कॉमन निकालिए बाहर इसको, ये होगा 1, ये भी होगा 1, ये भी होगा 1। अब चूंकि आपका रो में सेम है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम कहाँ से R1 से।
अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो कि रो में सेम है तो कॉलम माइनस कर दीजिए। तो C1 के प्लेस पे C1 माइनस C2 और C2 के प्लेस पे C2 माइनस C3 कर दीजिए। तो रिजल्ट आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 हो जाएगा माइनस कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये यहाँ माइनस कीजिएगा तो एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स -1 हो जाए, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 बचेगा 1 एक्स और क्या 1। अब कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि जो प्रूफ करना हमको 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो कॉमन कोशिश कीजिए निकाले, 1 माइनस एक्स निकालने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। तो 1 प्लस एक्स प्लस थर्ड को सीधा कर लेते हैं, जहाँ पर उल्टा पुल्टा है, जैसे देखिए अपोजिट है आपको, इसको अगर पलट देंगे तो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब इसको कह सकते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स इंटू कितना 1 माइनस एक्स। यहाँ पर तो सही आपका चल रहा है, एक्स इंटू 1 ये सही आपका है, ये भी आपका सही है, बट ये आपका अपोजिट है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और 1x1 तो है आपके पास। अब कॉमन निकाल लीजिए 1 माइनस एक्स को, एक इस कॉलम से एक इस कॉलम से, तो 1 प्लस एक्स पहले से था, तो 1 माइनस एक्स चूंकि 2 टाइम्स निकाल रहे हैं, एक फर्स्ट कॉलम से एक सेकेंड कॉलम से, तब बाहर मल्टीप्लाई आगे ये होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। यहाँ बचेगा 0 माइनस 1 प्लस एक्स, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स 1x। अब जो 2 0 आपको आ चुका है, सोचना क्या, सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, दिमाग नहीं ज़्यादा खर्च करना आप लोग को। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 छोड़ सीधे 1 को डायरेक्ट लीजिए, सामने का कॉलम रो छोड़ दीजिए, तो ऐसे गुना जब कीजिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स। कुछ तो मिसिंग कहीं हो गया जरूर। ये ठीक है, ये कितना आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का, और इसको तो ब्रेक कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab माइनस एक्स, तो एक्स एक्स घट जाएगा आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस क्या एक्स स्क्वायर, ये भी 2 टाइम्स हो गया आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर, ये भी हो गया अब होल स्क्वायर, दोनों चूंकि सेम पावर 2 2 है, तो दोनों को एक साथ कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कर दीजिए 1 माइनस एक्स, इसका होल पावर कर दीजिए, होल पावर 2 कर दीजिए। हमला आपका बन गया आपका a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर, हमला क्या आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी हो गया प्रूव्ड आपका।
प्रूव दैट वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी माइनस टू बी टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए टू बी माइनस टू ए और वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू शो करना आपको है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग वो देखिए, ये आपका C1 का प्लेस पे है, हमको चूंकि चाहिए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखिए चूंकि आपको 3 बार लाना है। तो वन प्लस ए स्क्वायर तो है, कहीं वन प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर इसमें हम प्लस टू बी स्क्वायर ले आवे किसी प्रकार से प्लस कर दें तो हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर आएगा कहाँ से? तो क्या करना आपको, इस कॉलम को आप क्या कीजिए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जगह माइनस टू बी स्क्वायर, और इसको यहाँ लाके हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या होगा प्लस टू बी स्क्वायर। मेरा काम एक क्लू से पूरा टर्म, बाकी भाई एक क्लू खाली पकड़ में आ गया, बाकी उसी सब में लगा देना हम लोग। यहाँ पर क्या कर देंगे C1 के प्लेस पे C1 माइनस बी इंटू C3। तो देखिए रिजल्ट क्या होता है आपका, अच्छे से देखिए इसको। ये आपका C1 का प्लेस पर, इसको लिखिए सारे एलिमेंट पे, C1 लिखना पड़ेगा आपको। तो वन प्लस C1 का पहला एलिमेंट लिखिए। इसमें क्या करना, C3 में B से गुना करके माइनस करना, तो यहाँ B से गुना करें तो क्या होगा माइनस टू बी स्क्वायर। तो जब करें माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ भी अच्छा, फिर इसका सेकंड एलिमेंट लिखिए C1 का 2AB है, इसमें B से गुना कीजिए तो 2AB होगा, इसको माइनस करना है तो माइनस टू की फायदा आपका हो गया। ये का थर्ड एलिमेंट 2B है, इसमें B से गुना करके माइनस करना है तो ये होगा B इंटू वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाकी तो कुछ आपको है वैसे ही रहेगा 2AB। अब क्या क्या फायदा ऊपर देखिए, क्या ये कितना आपका होगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस, एक तो आपका आ गया, ये आपका जीरो भी हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, 2B और माइनस बी कितना आपका हो जाएगा, बी बचेगा, बी फिर बी से गुना कीजिए, इसको थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, हो जाएगा 2B माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। जो 2B माइनस बी हो गया, तब ये आपका हो गया बी, आप प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी, तो बी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2B में बी बचा, यहाँ पता है ये पूरा आपका बी बचा हुआ, बी कॉमन ने यहाँ कितना वन बचेगा, यहाँ बी के निकल कॉमन तो यहाँ आपको ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ बी क्यू से बी निकला आपका बी स्क्वायर बचेगा। 2AB वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2A माइनस 2B 2A वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आराम से क्या हो गया, आपको फर्स्ट कॉलम से कॉमन निकल गया, अब आराम से एक टर्म हल्का आपका हो गया। यही काम फिर दोबारा अप्लाई करेंगे किसी और क्वेश्चन, मतलब और टर्म में करेंगे हम लोग। चलिए पहले कॉमन निकाल लें हम लोग, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे कॉमन निकल गया फर्स्ट कॉलम से। तो बचा क्या आपके पास 1 0 और बी, और बाकी को उतार दीजिए। ये आपका है 2AB वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है माइनस 2A, ये आपका है माइनस 2B, ये आपका 2A और वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
3 बार आपको लाना, एक ही बार आपको अब तक आया है, आप फिर सोचते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें। अब एक बार क्या कीजिए, इस बार C2 को प्लेस रखिए और इसको आप क्या कीजिए, A से गुना कर दीजिए और इसमें लाके प्लस कीजिए तो क्या होगा, ये 2AB बनेगा, तो ये आपका 0 यहाँ कर देगा, तो यहाँ अगर 2A² हो जाएगा, A से गुना करेंगे, और यहाँ जैसे लाके प्लस करेंगे तो 2A² माइनस A² हो जाएगा, तो 1 + A² + B² मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, हमको अब ये करना चाहिए कि C2 के प्लेस पे C2 माइनस A इंटू क्या C3 करना चाहिए, नहीं प्लस करना चाहिए, प्लस। बाहर तक को 1 + A² + B² आ ही चुका है, ये 1 है, 0 है, B है, ये आपका है 2AB। आपने C2 का प्लेस C2 लिख दिया आपने पहले C2 मतलब क्या, C2 का पहला एलिमेंट लिखा मैंने, क्योंकि तीनों में काम करना पड़ेगा आपको। इसको आप A से गुना कर रहे हैं तो -2AB हो जाएगा, प्लस करना तो -2AB ही रहेगा। ये 1 - A² + B², ये आपको 2A² हो जाएगा, -2A + A से गुना कीजिएगा तो A1 - A² - B² होगा। इधर आपका -2B, ये 2A 1 - A² - B²। ये हो गया आपको 1 + A² + B², 10B। ये आपका 0 हो गया, ये आपको हो जाएगा 1 + A² + B²। ये क्या -2A और +A आपका हो जाएगा -A, -A इधर सब में A, ये हो जाएगा -A³ - AB²। अगर हम -1 कॉमन यहाँ पे कितना बचेगा, 1 + A² + B², -2B 2A 1 - A² - B²। फिर कॉमन आपको आराम से आ गया, तो बाहर आके होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + A² + B² का होल स्क्वायर। हम बहुत जगह लिख नहीं रहे कॉमन, आप कॉमन लिख, एकदम जरूर कॉमन लिखा कीजिए, कॉमन कहाँ कहाँ जो लिखना चाहिए आपको, -A -2B 2A। आप सॉल्व कर दीजिए, बहुत हल्का टर्म आपको आ चुका है। तो 1 + A² + B² का होल स्क्वायर तो है, चलिए 1 को लेते हैं, तो 1 के सामने का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो 1 से गुना कीजिए, इतना ही रिजल्ट आपको देगा, 1 - A² - B²। देखिए माइनस साइन रहेगा, ये हो जाएगा -2A², ये हो जाएगा +2A²। 0 मत लीजिए, सीधे ले लीजिए -2B को, हाँ यहाँ साइन प्लस होता है, बट चूंकि नेगेटिव साइन यहाँ पहले तो प्लस -2B हो जाएगा। तो सामने का कॉलम रो छोड़ दीजिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा, अब माइनस कितना आपका हो जाएगा, B हो जाएगा। तो रिजल्ट फाइनली आपका हो जाएगा 1 + A² + B² का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये 1 तो है, ये 2A² - A² क्या आपका हो जाएगा +A²। यहाँ -B² है और यहाँ पर आपका होगा +2B², ये भी कितना आपका होगा +B²। देखिए 3 टाइम्स आपका हो गया, रिजल्ट आपका हो जाएगा 1 + A² + B² का होल स्क्वायर। चलिए ये सब थारे आपको था पूरा एक्सपेंड पूरा क्वेश्चन। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग, जो कि खास कंपटीशन वगैरह आपको विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन का बहुत काम पड़ेगा, उसको थोड़ा सीखिए। सब क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम क्वेश्चन आप बता दिए, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट आपके लिए है।
problems based on without expanding. इसका जो सबसे जो एक मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये है आपका, है तो बहुत सारा क्वेश्चन बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है बार, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। इवेलुएट 2765 3875 5986। अगर ये चीज आपको वहां पर लिख देता है, कभी कोई क्वेश्चन लिखता भी कभी नहीं लिखता है, अगर एक्सपेंडिंग लिख विदाउट एक्सपेंडिंग लिख देगा तो फिर आपको इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, बना भी अपन नंबर नहीं मिलेगा। और अगर अगर नहीं कहे तो फिर आप सॉल्व करना कीजिए, आराम सॉल्व कर लीजिएगा। और ध्यान से यहाँ पर देखिएगा आपके प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या लग रहा है। कोशिश कैसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, प्राय जहां देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको इसमें जरूरी सब में ऐसा ही रूल काम करता है। किसी भी एक कॉलम बड़ा टाइप का कॉलम थर्ड आपका उसको छोड़ दीजिए, पहले फर्स्ट या सेकंड कॉलम में से किसी अंक से गुना कीजिए। भाई एजम्पशन करना आपको, हिट एंड टाइल मेथड लगाना है। किसी से गुना करें और इसको जोड़ दें, इसको किसी अंक से गुना करें, इसको जोड़ के देखें या घटा के देखें इतना आता है कि नहीं आता। अगर आएगा तो वही काम करेंगे हम लोग। इसको देखिए 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 9 7 जा 63 अब प्लस 2 कितना 65 हो जाएगा। देखिए 9 8 जा 72 प्लस 3 75 हो जाएगा। तो 9 9 जा 81 प्लस 5 83। ये आप करके आप खुद देख सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर लगा देते हैं। हमने R2 का प्लेस लिया और मैंने क्या किया, R2 मैंने कितना से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया, R1 को मैंने प्लस कर दिया। रिजल्ट क्या आपका हो जाता है। ये तो कुछ आपको ऐसे ही रहेगा, आपको सिर्फ R2 पे काम करना है। आप R2 को मैंने ये ओह सॉरी, ये तो कॉलम में गुना कर रहे हैं आप ना, ये C2 आपका C2 सॉरी। तो ये आपका ये पूरा C2 का आपका एलिमेंट है। 9 7 63 प्लस 2 65 हो जाएगा आपको। 9 72 इसको यहाँ दिखा दिए से वो दिखा तो 63 प्लस 2 ये होगा आपको 72 प्लस 3 ये होगा 81 प्लस 5 65 75 और 86 2 3 5 ये आपका 65 हो गया, ये 75 हो गया, 86 हो गया, ये पहले से 65 75 और एक प्रॉपर्टी आपको लिखाए थे, जब कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है उसका सीधे आंसर 0 हो जाएगा। देखिए सब बिल्कुल मतलब दिखने में जैसा बिल्कुल लगेगा, नहीं दिमाग काम करता। साथ में प्रॉपर्टी और बताया था आपको, अगर वो नहीं दिमाग काम करता है तो दोनों को डिवाइड करके रेशियो बराबर कर दीजिए कि 65/65 75/75 80 से 80। तो काम वही करना आपको, मैथ खाली कराना है। इसका आंसर 0 होगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा C2 एंड C3। बताना पड़ेगा क्यों आपने 0 किया, क्योंकि यहाँ पर यहाँ C2 और C3 यहाँ पर क्या आपका आइडेंटिकल है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। Evaluate without expanding वन बाय ए स्क्वायर BC 1 by B
बी स्क्वायर ए सी 1/c सी स्क्वायर ए बी। इसको आपको इवेलुएट करना है या फिर जो प्रूफ करना, जो भी कहेगा आपको कर दीजिएगा। एक्सपेंड तो करना आपको है नहीं, फिर क्या कीजिएगा, प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट रो को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो रिजल्ट मेरा हो जाएगा, हाँ ठीक है चलिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए ए कट जाएगा आपको और आपको यहाँ ए बी सी आपको आ जाएगा, और फिर R2 के प्लेस पे R2 मल्टीप्लाई बी कर दीजिए और R3 को R3 मल्टीप्लाई सी कर दीजिए। ये आपका R1 है, मल्टीप्लाई कीजिए ए से, ए से ए करिए 1 बचेगा, बट यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा। यहाँ भी 1 हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर ए बी सी होगा। यहाँ भी 1 हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा, ए बी सी होगा। देखिए यहाँ पे आइडेंटिकल हुआ कि नहीं हो गया। थर्ड कॉलम देखिए और फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सेम सेम दिखाई पड़ रहा है। सीधे कह सकते हैं 0 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, C1 एंड C3 आर क्या, आइडेंटिकल। एक और क्वेश्चन देखिए, वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपको प्रूफ करने का है, प्रूफ विदाउट एक्सपेंडिंग इतना इक्वल टू क्या आपका 0 प्रूफ करने का है। एक प्रॉपर्टी बताए थे पहले आप लोग, अगर दो टर्म एक साथ प्लस या माइनस अलग अलग कर लेंगे हम लोग, पहला काम वही करेंगे हम लोग। एक बार 1 1 1 रखिए, ए बी सी, ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बार इसका रिजल्ट हमेशा याद रखा कीजिए। इसको हम लोग क्या बताए थे, डिटर्मिनेंट्स का क्या नाम थे, सर्कुलर डिटर्मिनेंट्स, सर्कुलर डिटर्मिनेंट्स। इसका हमेशा आंसर याद रखिए, ए माइनस बी माइनस सी माइनस, काम देगा आपको प्रॉब्लम में। इसका नाम है सर्कुलर डिटर्मिनेंट्स। माइनस साइन दिया है, फिर क्या लीजिएगा 1 1 1, ए बी सी तो रहेगा, अब ये इसको लेना आपको, बी सी ए सी और क्या ए बी। इधर कुछ मत कीजिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टर्म दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कीजिए, फर्स्ट रो को ए से गुना कीजिए, सेम बना दीजिए। सेकेंड रो को बी से, थर्ड रो क्या कीजिए सी से गुना कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए R1 के प्लेस पे R1 मल्टीप्लाई ए, R2 के प्लेस पे R2 मल्टीप्लाई बी और R3 पे R3 मल्टीप्लाई सी। यहाँ पर लिख दीजिए इन सेकेंड डिटर्मिनेंट है, याद रहेगा आपको, इस सेकेंड में काम करने वाले आप हैं। इसको कुछ मत कीजिए, ये बिल्कुल जितना सॉल्व किया पहले से ऑलरेडी आपका है। माइनस, तो R1 को ए से जब गुना तो बाहर बाहर से डिवाइड तो करना पड़ेगा आपको। ये आपका हो गया ए, आपका ए स्क्वायर आपका हो गया ए बी सी, ये हो गया बी बी स्क्वायर ए बी सी, ये हो गया सी सी स्क्वायर ए बी सी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉलम थर्ड से कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन ए बी सी निकाल लीजिए, ये भी कट जाएगा आपको, बचा कितना ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, यहाँ 1 1 1 बचेगा। अब क्या करना आपको, बिल्कुल सब कुछ मैच कर रहा है, खाली उल्टा पुल्टा दिखाई पड़ रहा है। मैंने प्रॉपर्टी लिखाया था आपको, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज था, अगर किसी रो को रो से चेंज करें या कॉलम और कॉलम से चेंज करें तो उस केसेज में क्या हो जाता है, आपको एक नेगेटिव साइन बाहर करना पड़ता है। वही काम यहाँ पे करते हैं हम लोग, देखिए बार बार करेंगे।
ये आप C3 को आप ले आइए C2 के प्लेस पर, एक नेगेटिव बाहर लाइएगा तो माइनस माइनस क्या आपका होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 1 1 आपका हो जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। फिर 1 1 1 को क्या कीजिए, C2 से C1 के प्लेस पे लाइए। चेंज करेंगे कॉलम कॉलम, फिर बाहर नेगेटिव से आपका साइन आपका हो जाएगा 1 1 1 a b c और ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर और देखिए दोनों कट गया आपको आराम से। इसका आंसर क्या आपका हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका इसी टाइप का। Without expanding, so x plus y, y plus z, z plus x, z x y 1 1 1 इक्वल टू 0। एक्सपेंड नहीं करना है आपको, और अगर एक्सपेंड करने का था तो बड़ा आराम से कर देते हैं आप, क्योंकि बता चुके हैं पहले ही कि एक रो सेम बिल्कुल है, कॉलम रो सेम है थर्ड, तो कॉलम माइनस करके आंसर निकाल देते। पर यहाँ पे एक्सपेंड करना ही नहीं है आपको है, तो आपको जब एक्सपेंड नहीं करे बस दो ही का याद लगाना है, यही आपका काम करेगा। कैसे हम दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल कर दें। मेरे पास 1 1 मेरे पास ऑलरेडी है, अगर ये एक जेड को हम यहाँ प्लस कर दें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसको अगर यहाँ प्लस कर दें और इसको हम यहाँ प्लस कर दें तो ये काम खत्म हो जाएगा मेरा। हम यहाँ पर काम क्या करने वाले हैं कि R1 के प्लेस पे हम R1 में से R2 को हम प्लस करने वाले हैं। ये हो जाएगा आपको x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई। बहुत लोग कहते हैं कॉमन निकालिए, बराबर से नहीं, यहाँ पे आइडेंटिकल के बारे में बात कहा गया ना, बराबर थोड़ी कहा गया। वो तो निकालेंगे बराबर वन और स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। आइडेंटिकल मतलब हो कि एक समान एक रूपता, जो इस ये फॉलो कर रहा है वही ऊपर फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे 1 1 1 फॉलो करने सेम ही चीज रिपीट हो रहा है, अगर यहाँ पे ए रिपीट करेगा, एक्स 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 रिपीट कर, तभी सबका आंसर 0 ही होगा। सॉल्व कर चेक कर लीजिएगा। ये तो कॉमन निकालना नहीं है, बस यहाँ 0 कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिख देना आपको है, R1 and R3 are identical. Without expanding, सो कीजिए, क्या सो कीजिए आप, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। ये आपको प्रूफ करना है 2 टाइम्स ए बी सी, बी सी ए सी। चूंकि आपको 2 चाहिए, सबको प्लस कर दीजिए आराम से।
यानी C1 या R1 जो भी कीजिए, C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। ये आपका होगा, सबको जोड़िए तो कितना आपको देखिए हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन तो निकाल ही सकते हैं हम लोग आराम से। कॉमन निकालोगे, एक्सपेंड करना नहीं कहते हैं, सिर्फ कॉमन निकाल रहे हैं। अब यहाँ तक सब टर्म प्लस प्लस में, वहाँ टर्म सिंगल सिंगल है, तो अब क्या कीजिए यहाँ पर आप, नहीं ये गलत हो, इसमें सिर्फ आप 2 कॉमन निकालिए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपको। आप यहाँ पर क्या कीजिए, सिर्फ 2 कॉमन निकालिए, तब फायदा आपको होगा इसमें। तो 2 आपको वहाँ लाना था, 2 कॉमन निकालिए मैंने सिर्फ। यहाँ हो गया A प्लस B प्लस C। अब क्या करते हैं हम लोग, इस C1 में अगर हम C2 को माइनस कर दें तो B प्लस C कट जाएगा, देखिए सिंगल टर्म A बचेगा हमको, बस इसी को फॉलो करते चलना हम लोग। C1 माइनस C2 कर देते हैं हम लोग, तो ये BC यहाँ पे A बचेगा आपको, यहाँ पे C माइनस A खत्म होगा तो B बचेगा, इसमें A भी खत्म होगा तो C बचेगा। B प्लस C, C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B और B प्लस। अब क्या कीजिए, C3 में C1 को माइनस कर दीजिए, तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो C3 का प्लेस रखिए, C3 माइनस C1 कर दीजिए। कहीं प्रॉब्लम हो बिल्कुल कमेंट्स क्या कीजिए, सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ये आपको यहाँ C बचेगा, आपको यहाँ पर A बचेगा और आपको यहाँ B बचेगा। और फिर दोबारा क्या कीजिए, आप यहाँ पे ये C3 को आप C2 माइनस कर दीजिए, देखिए C कट के BCA बचेगा आपको। C2 के प्लेस पे C2 माइनस C3 कर दीजिए, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया A, CAB। टर्म तो आपका सेपरेट हो गया, बट प्रूफ नहीं आपको हुआ, आपको कारण नहीं, प्रूफ तो हो गया आपका, डायरेक्ट हो गया ABC BCA CAB आपका ही गया, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन था विदाउट एक्सपेंडिंग, ऐसे बना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सॉल्व करने के लिए, एक टाइप उसको भी देख लीजिए। मतलब वहाँ डिटरमिनेंट आपको सब कुछ दिया रहेगा, आपको निकालना नहीं, आपको सिर्फ सॉल्व करके उसका पहले एक्स वाई जेड जो भी अननोन का निकालना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपको दिया रहेगा, सॉल्व x प्लस A BC AX प्लस BC ABX प्लस C, ये आपको दिया हुआ है, आपको इसमें अननोन पार्ट यानी x का मान आपको निकालना है। तो रोल तो वैसे सेम, वैसे यहाँ पे मतलब नहीं है कि एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा ये सॉल्व करने के लिए। तब एक्सपेंड के लिए आपको आसान तरीका क्या है, पहले सबको सिमिलर टर्म बनाइए पहले आप। तो क्या कीजिए इसमें देखिए, अगर आप इस दोनों को यहाँ प्लस करते हैं तो हो जाएगा x प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस X प्लस B प्लस C। ऐसे अगर करेंगे x प्लस हो जाएगा 3A, x प्लस 3 भी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस A प्लस B प्लस C।
बी एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। आप कॉमन निकाल लीजिए आराम से। वन 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 बी एक्स प्लस बी बी सी सी प्लस। अब चूंकि आपके पास क्या है, कॉलम में सेम है तो रो माइनस कीजिएगा। R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पे R2 माइनस क्या करना, R3 कर दें। ये 0 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तब पे माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस एक्स। अब 2 जीरो आ चुका है आराम से। सॉल्व तो बिल्कुल सेम वैसे बनाना है, खाली 0 को लेकर चलना और करना तो कुछ नहीं। एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां से सीधे 1 को ले लीजिए आप, सामने का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो कितना आपका होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 ही हो जाएगा। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू कितना, 0। तो फाइनली कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर 0 होगा तो एक्स इक्वल टू 0 होगा, अगर ये 0 तो एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा। तो ये 3 टाइप डिटरमिनेंट्स मेन क्वेश्चन आपके थे जो विदाउट एक्सपेंड। एक क्वेश्चन आपको और दिख बताते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। If A, B, C are positive and are the pth, qth and rth terms of GP respectively, तो कहा सो विदाउट एक्सपेंडिंग log A, log B, log C, PQR 111 इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड नहीं करना है और अब सीधा 0 करना है। तो जो दिया है पहले उसके बारे में बात पहले हम लोग कर लें, ये तो सॉल्व करेंगे बाद में। शुरू में कहा जाए कि ABC जो है वो पीथ क्यूथ और आर्थ टर्म है GP का। अगर हम ये मान लें, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ
जीपी इक्वल टू एक्स, कॉमन रेशियो इक्वल टू, अब हर मान लीजिए, तो जो मानिए वाई मान लीजिए। तो इस केस में आपका जो टीपी है आपका हो जाएगा एक्स वाई पावर पी माइनस वन, ये आपको ए के बराबर है। और आपका जो टी क्यू है ये आपको बी आपको दिया टी क्यू, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई पावर क्यू माइनस वन। सी आपका टी आर, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई टू दी पावर आर माइनस वन। चूंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लॉग का यूज किया गया है, सब में लॉग लगा चुके हैं। लॉग ए चाहिए आपको, सब में लॉग लगाइए। अगर यहाँ पे लॉग ए लगाइएगा तो लॉग यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी जो इंटू का साइन है तो इंटू में लॉग क्या करता है, प्लस कर देता है। ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस प्लस हो जाएगा लॉग वाई पावर पी माइनस वन। तो लॉग जब लगता है पावर, तो पावर पहले आपको कैसे अगर क्वेश्चन आपको रहेगा, एक मैं करके बता देता हूँ। हमको लॉग यहाँ पर लगा चुके हैं हम, लॉग एक्स वाई पी माइनस वन। तो पहला मैंने क्या कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई पावर पी माइनस वन, चूंकि इनटू था प्लस में आपको आ गया। इसके बाद क्या करें, ये पावर जो है जस्ट लॉग के पहले आपको आ जाता है, यानी कि पी माइनस वन इंटू लॉग वाई। यही काम यहाँ जस्ट हम करने वाले हैं। देखिए ये हो जाएगा पी माइनस वन इंटू लॉग वाई। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी लगाइएगा लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू लॉग वाई। और ये लॉग सी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू लॉग वाई। ये आपका हो गया। अब बस सीधे क्वेश्चन प्रूफ वहां डालेंगे, क्वेश्चन पे हम लोग डेल्टा इक्वल टू, तो लॉग एक्स प्लस पे क्या डालिएगा आप, डालिए लॉग एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू लॉग वाई। और बी के लॉग बी के प्लस पर लॉग एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू लॉग वाई। और बाकी तो आपके पास जो है वो सो है। अभी जब प्लस साइन आ गया तो क्या करें, इसको हम लोग अलग अलग दो पार्ट में इसको ले जाएंगे। ये प्रॉपर्टी बताए थे आपको हम। ये आपका हो जाएगा log x, आपका पहले फर्स्ट टर्म लिखिए log x, इधर लिखिए log y, सॉरी p q r, और यहाँ क्या लिखिएगा 1 1 1। एक हो गया आपको। सेकेंड लिखिए, प्लस साइन डालिएगा। जब सेकेंड लिखिएगा तो समय देखिए log y तो कॉमन आपको दिखाएगा, उसको बाहर कर दीजिए, आराम से आ जाएगा आपको। तो log y को आप बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा p माइनस वन, क्यू माइनस वन, आर माइनस वन, और यहाँ दिखेगा पी क्यू आर 1 1 1। तो यहाँ बिल्कुल आपका आइडेंटिकल टर्म दो है, बिल्कुल जीरो आपका हो जाएगा। सीधे आपको ये जीरो हो जाएगा, क्यों, तो C1 और C3 आपका आइडेंटिकल है। यहाँ पर क्या कीजिए आप C3 को C1 में जोड़ दीजिए, या आप ये C2 में C3 घटा दीजिए, जो करना कीजिए आप। यहाँ आप कर दीजिए C2 के प्लेस पे C2 माइनस C3 कर दीजिए, कोई भी कर सकते हैं आप। ये P माइनस वन, Q माइनस वन, और मत ये भी आपका हो जाएगा P माइनस वन, Q माइनस वन। देखिए सिमिलर आपका हो गया। तो जब ये दो, यहाँ भी दो कॉलम आपका सिमिलर आइडेंटिकल आपका हो गया, फर्स्ट कॉलम और क्या सेकेंड कॉलम, तो इसका जीरो आंसर हो जाएगा। तो जीरो प्लस लॉग वाई इंटू, जो आपका आंसर कितना होगा, जीरो हो जाएगा। खाली यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा C1 एंड C2 आर क्या आइडेंटिकल हो गया, प्रूव्ड आपका। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन क्या होता है। दो चार क्वेश्चन उसका जान लीजिए। डिटरमिनेंट हालांकि आपका मेनली सॉल्व पूरा समाप्त हो गया आपको, बट कुछ एप्लीकेशन का थोड़ा उसको जान लीजिए आप लोग। क्वेश्चन डिटरमिनेंट बहुत है, किताब में तो 100 200 400 जितना क्वेश्चन बनाए, लेकिन इतना क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं कि बाकी क्वेश्चन आप अगर आप बनाइएगा तो जितना प्रॉपर्टी यूज किए सबको कहीं न कहीं क्वेश्चन आपका कनेक्ट कर जाएगा और क्वेश्चन आपका बन जाएगा आपका।
और ये काम हम लोग पहले भी 11th में कर चुके हैं, जब बताए थे कॉर्नर ज्योमेट्री कि वहाँ पे एरिया निकालें। बस सेम वही चीज़ यहाँ पे करना, और कुछ नया है नहीं। बाकी का सिलेबस थोड़ा सा है, जान लीजिए 2 चीज़। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are given AX1 Y1 BX2 Y2 CX3 Y3। ये आपको दिया रहेगा कोई वर्टिसेस आपको, और कहेगा इसका आपको एरिया निकालना। तो कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं करना आपको, एरिया का सिंबल ई भी होता है आपको। यहाँ 1/2 आप कर दीजिएगा। यहाँ पहले आपका x1 लिखना है, यहाँ y1 लिखना है, इसे यहाँ 1 कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर x2 और यहाँ y2 यहाँ 1 कर दीजिएगा, और यहाँ पर x3 यहाँ y3 यहाँ 1 कर देंगे। ये एरिया निकल जाएगा। ये पहले बता चुके हैं आप लोगों को। और सॉल्व कैसे करना है पता आपको है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपको जानना इसमें है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, मतलब कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेगा। तो जब ट्रायंगल बनने के लिए कम से कम एक पॉइंट आपका जो नॉन कॉलिनियर होना चाहिए। नॉन कॉलिनियर मतलब कि अगर 2 पॉइंट एक ही लाइन में तो ठीक है, तीसरा अगर लाइन पे नहीं तो ट्रायंगल बन जाएगा। बट अगर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट आ जाएगा तो ये लाइन जो खींचेंगे उसी लाइन से पास करेगा। उस तीनों पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो 3 पॉइंट है, जब 3 वर्टिसेस एक क्वेश्चन कहेगा ABC आपको दिया रहेगा, कहेगा इसको बताइए कि कॉलिनियर है कि नहीं है। आप ये मान के चलिएगा तीनों पॉइंट जो है नॉन कॉलिनियर, अलग अलग पॉइंट कहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कहीं मान के चल रहे हैं, अगर एक्चुअली वो पॉइंट अलग अलग जगह पर होगा, ट्रायंगल बन जाएगा, तो उसका आंसर आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका आंसर क्या आपका 0 हो जाएगा। मतलब ये कहने का, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 मीन्स 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 equal to 0, then ABC are collinear। बस यही काम करना है आपको। अगर एरिया आपको 0 आ गया, इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। इसी के तो क्वेश्चन लेते हैं इस पर हम लोग। ये सारा चीज बता चुके हैं आपको कॉर्नर ज्योमेट्री में, याद कीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are -2 4 2 -6 एंड 5 4। ये आपको 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, इसका एरिया निकालने का था। तो लगाइए फार्मूला इसका डायरेक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, पहले हाफ लगाइएगा, -2 4 यहाँ 1 डाल देना आप हमेशा, 2 -6 1 5 4 1। अब सॉल्व करने आता है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर, पहले इजी करना चाहते हैं इजी कर सकते हैं। देखिए 3 बिल्कुल सिमिलर टर्म दिखाई पड़ रहा है, बस इजी कर लीजिए। अब R1 के प्लेस पे आप कर दीजिए R1 - R2। ये भी आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको करना है। R2 - R3, तो -2 में अगर 2 को माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये आपका 10 होगा, आपका 0 हो जाएगा। ये आपका -3 हो जाएगा, R2 - R3। ये आपका -10 होगा, वो 0 हो जाएगा। अब फायदा इसमें क्या होगा ना, आपको सिर्फ एक ही बार गुना करना पड़ेगा। सीधे 1 को लेंगे, काम खत्म।
1 को लिए तो रो और कॉलम छोड़ दीजिए, आंसर क्या आपका देखिए हो जाएगा 10 4 जा होगा 40 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 30, ये आपका हो गया 70/2 कितना आपका होगा 75, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट्स, ये लगा दीजिएगा। और अगर बाय द वे अगर आपका आंसर नेगेटिव आवे तो एरिया नेगेटिव होता नहीं तो मोड लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये 35 होगा 70/2। So that the points A0, 0B, 1 1 are collinear if 1/A plus 1/B equal to 1। कहता है ये 3 पॉइंट कॉलिनियर आप दिखाइए तब जबकि ये आपको 1/A plus 1/B equal to 1, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कॉलिनियर प्रूफ कीजिए खुद ब खुद ही आपको आ जाएगा, या फिर कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको इसका हिंट्स लेना पड़ेगा। तो हम बताए कॉलिनियर प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे एरिया निकालते हैं, क्योंकि शो करना है पता कह नहीं सकते कॉलिनियर होगा कि नहीं होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। हाफ ए होगा 0 होगा 1 लगा दीजिए, 0B 1 लगा दीजिए, 1 1 1 लगा दीजिए। सॉल्व करना कर दीजिए आराम से, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर ए लीजिएगा तो रो कॉलम छोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा B -1, 0 मत लीजिए सीधे इसको ले लीजिए +1, ये रो कॉलम छोड़ दीजिए, आपका 0 - B हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा AB -A -B। जब तक ये 0 नहीं होगा तो कॉलिनियर कर नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन कहा कि कॉलिनियर तब होगा जबकि आपको ये आपको इतना आपको 1 होगा। तो क्या करते हैं इसको हम लोग सबका ए बी आप कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ तो ए बी है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ ए सिर्फ ए है बी तो है नहीं तो -A/B कर दीजिए, और यहाँ पे बी तो ठीक है -B बाय, मतलब जो चीज आप कॉमन निकाल रहे हैं वो चीज अगर आपको यहाँ नहीं उसका डिविजन मत सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको रहेगा तो 2x + 3y, आपको मन हुआ कि हम 2 कॉमन निकालें, 2 तो है नहीं हर जगह, यहाँ तो x हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं था कितना का 3/2, जो कॉमन निकालें अगर आगे नहीं मैच करता उसे डिवाइड कर दीजिए। हम ए बी कॉमन निकाले, ए बी में यहाँ 1 यहाँ पे 1 हो गया, बट यहाँ ए था ए से ए तो कॉमन आपको बट बी नहीं था बी से डिवाइड कर दिए, फिर यहाँ पर बी था बट ए से डिवाइड कर दिए, ये आपका हो गया AB/2। अब देखिए आपको इसका ब्रैकेट था सब लगा दीजिए A/B + B/A, और क्वेश्चन कह रहा है कि 1/A प्लस तो नहीं आपको आया ना, इसको इतना नहीं करते हम लोग, ऊपर से सॉल्व कर लें, अगर यहीं से सॉल्व कर लें, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। बताइए हमको यहाँ पर क्या दिया गया है 1/A + 1/B = टू, इसका एलसीएम लीजिए कितना देखिए आपका हो जाएगा B + A/AB = 1, ये आपका हो जाएगा AB = B + A, सबको एक साइड लाइएगा तो AB - B - A = 0, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका आंसर देखिए 0 आपको आ रहा है, यहाँ पे 0 का आपका आंसर 0 हो गया, और यहाँ पर लिख दीजिएगा यूजिंग फर्स्ट, और यहाँ पर लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए 0 आपको आ गया, इसका मतलब ये हो गया गिवन
पॉइंट्स आर क्या कॉलिनियर। तो ये कॉलिनियर कब हुआ क्वेश्चन कॉलिनियर हुआ, जबकि आपको इसका हम लोग यूज की तरह कॉलिनियर प्रूफ क्वेश्चन आपका हो गया। और एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपका, ठीक, आप इक्वेशन निकालिए स्ट्रेट लाइन का। सारा चीज बता चुके हैं 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिर चूंकि यहाँ चैप्टर है तो बता रहे हैं आपको हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 1 2 and 3 6। और यहाँ पे एक लाइन जोड़, एक वर्ड जोड़ देगा यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो आपका हाथ बंध जाएगा, अपने मन से आप नहीं निकाल सकते इसको। चूंकि स्ट्रेट लाइन में दो ही पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहाँ से लाइएगा, तो तीसरा पॉइंट जब इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन निकालते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग एक्स और वाई कार्टेजन हम लोग जो उसमें यूज करते हैं हम लोग एक्स वाई को, तो एक कोऑर्डिनेट वही कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम लोग, एक कोऑर्डिनेट, और दो कोऑर्डिनेट मान के चलेंगे, ट्रायंगल मान के चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, और चूंकि स्ट्रेट लाइन है, पहले यहाँ पे मान लीजिए आराम से, लेट ए मान लीजिए 1 2, बी 3 C, और सी को मान लीजिए एक्स वाई। चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो तीनों पॉइंट क्या होगा, कॉर्डिनेट हो जाएगा। तो जब कॉर्डिनेट होगा तो आपका एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिंस ए बी सी आर कॉलिनियर, इसीलिए 1/2 1 3 6 1 एक्स वाई 1, ये इक्वल टू कितना आपका 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई तरह कर दीजिए इसको, हाफ को उधर भेजिए, 0 ही आपका हो जाएगा। तो 1 लीजिए तो रो कॉलम छोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 6 माइनस वाई, माइनस 2 लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस एक्स, प्लस 1 लीजिएगा ये होगा 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आपका हो गया, देखिए तो -6 प्लस 2 का हो गया -4x, 3y माइनस वाई आपका हो गया प्लस 2y, ये तो कट ही गया आपको, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो फाइनली क्या आपका हो जाएगा 2x 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर 2 कॉमन हटा दीजिए कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, या आपका कैंसिल निकल जाएगा। तो ये था आपका डिटर्मिनेंट्स जो मैंने आपको इंट कर दिया आपको। अब इससे नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेकर आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा उसका 1 शॉट बनाने के लिए, उसको देखिए शॉर्ट में बना के आपको समाप्त कर दें आपको, क्योंकि बहुत सारे चीज़ पढ़ाने अभी आपको है, ये पढ़ाने है, फिर हमें NCERT पढ़ाने, बहुत सारा चीज़ पढ़ाना आप लोग को है, PYQ बनवाना आप लोग को है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।